इस स्थिति में जाकर के वो साधक वो स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, राधा रानी के पूर्ण प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। राधा रानी उसको उस पूर्ण रूप से उसको दिव्य आनंद को आस्वादन कराते हैं और दिव्य स्वरूप प्राप्त करके दिव्य लीला आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो हम लोग इस विषय में थोड़ा आलोचना कर रहे हैं। ये स्वाभाविक होता है, ऐसे जोर करके संसार विषय से मन को हटा करके भगवत चरण में लगाना, ये ऐसे होना संभव नहीं है। जितना भगवत चरण में मन लगता जाएगा, देहोदोही वस्तु विषय से मन स्वाभाविक हटता जाएगा। यह प्रक्रिया, उधर लगा नहीं इधर हटा नहीं। भगवान में ऐसे मन नहीं है और संसार में भी हमारा मन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। उधर नहीं है तो इधर रहेगा ही। रोशनी नहीं है तो ये समझना चाहिए कि अंधकार है। हमारा घर में रोशनी नहीं है तो ये कहने का जो आवश्यकता है नहीं तुम्हारा घर अंधकार है, हैं? ये बोलने का जो हमारा घर में रोशनी नहीं है, हमारा घर अंधकार, ये कहने का आवश्यकता नहीं है। हमारा घर में रोशनी है, ये कहने का आवश्यकता नहीं कि हमारा घर में अंधकार नहीं है ना? अंधकार भी है रोशनी भी है, ऐसा होता नहीं है ना। तो परसेंटेज है। मान लो 0 पावर का बल्ब जलता है तो उतना ही उजाला होता है। फिर 100 पावर 100 पावर का बल्ब जलता है तो और उजाला होता है। फिर 200 पावर का बल्ब जलता है तो और उजाला होता है। फिर हेलोजन लग जाता है तो और उजाला होता है। ऐसे उजाला का तारतम्य है। जितना बल्ब जलेगा उतना उजाला रोशनी तुमको मिलेगा और उस अनुसार अंधकार भी उतना ही रहेगा। ये प्रक्रिया है। तो हम लोग कल तो रुचि विषय में आलोचना किए हैं, आज आसक्ति विषय में थोड़ा आलोचना करेंगे। साधन करते करते साधक जब ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, जो पूर्व जन्म का पूर्व कृतकर्म जो संस्कार जो है ये धीरे धीरे नष्ट हो करके भजन क्रिया के द्वारा भजन करते करते वो जल करके नष्ट हो जाता है। फिर रुचि स्तर से आगे बढ़ जाता है आसक्ति स्तर। ये आसक्ति स्तर में जब साधक पहुंचता है तो साधक का मन स्वाभाविक भगवत चरण में लग जाता है। स्वाभाविक माने पलक के लिए भी भगवत चरण से मन हटता नहीं है। जैसे हमारे स्वभाव है, भजन करते करते मन छूट जाता है। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं एकांत में बैठ करके, सुबह स्नान ध्यान कर करके माला लेकर तिलक उलक करके साज धस के तो बैठ गए हैं, छप्पा लगा करके बढ़िया सुंदर, लेकिन मन तो छप्पा लगा नहीं, मन तो इधर उधर भाग जाता है। थोड़ा कोशिश करते हैं थोड़ा राधा रानी की चिंतन करने के लिए, मन भाग जाता है। कहाँ चला गया, वहाँ जाना, बम्बई चला गया, दिल्ली चला गया, ये काम बाकी है, वो काम ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर मन को हटा कर, अरे हम तो भजन करने बैठे हैं, हम क्यों फालतू चिंता करते हैं। फिर लगाने का कोशिश करते हैं, फिर चिंता करते कब भाग गया और दूसरा कहीं चला गया, फिर ऐसा खींचाता नहीं चलता। ये दोष नहीं है, ये सभी का इस स्थिति में सभी का ही होता है, सबका ही होता है और ये स्वाभाविक है। लेकिन ये जो आसक्ति स्तर है, इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ जब साधक पहुँचता है तो उसके मन भगवत चरण में पलक के लिए भी हटता नहीं। बात करते करते खो जाता है, खाते खाते खो जाता है। खा रहे हैं, महाराज प्रसाद पाइए, हाँ, चबाते चबाते छूट गया, मुंह बंद हो गया, खाना भूल जाता है। सांसारिक विषय कोई
वार्ता के लिए उसको खींच करके लाना पड़ता है, चिंतन करने के लिए क्या बोल रहे हैं ये, खींच करके लाना पड़ता है। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैं ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, अच्छा अच्छा ठीक ठीक बोलते फिर भाग गया, फिर मन भाग गया। मैंने खींचा था नहीं, संसार विषय चिंतन करने के लिए उसको खींच करके लाना पड़ता है मन को। और स्वाभाविक गति, बैठे बैठे बात करते करते फिर बात कर रहे हैं आपसे, एक कर्तव्य ड्यूटी, जैसे साधु आए हैं हमारे द्वार पर, उनको स्वागत करना चाहिए, तो एक व्यावहारिक तो करना पड़ता है, लेकिन करते करते बैठे हैं तो हक हो गया, चला गया, सब भूल गया। ऐसे स्थिति आसक्ति दशा में कृष्ण प्रीति पूर्ण देह प्रीति 4 आना रहता है, 4 आना। ये स्थिति, ये भी कोई गारंटी नहीं जो स्थिति तुमको रह जाएगी। अगर 4 आना की स्थिति पर पहुंचने पर भी साधक यहाँ से नीचे उतर सकता है। बिल्कुल, अगर संग दोष हो जाए, ज़्यादा बहिर्मुख लोगों का संग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये साधक जीवन में देखा जाता है, बहिर्मुख लोगों के संग, उनके सानिध्य में रह करके धीरे 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 उसका मन नीचे उतरता जाता है। उनकी जो मनोवृत्ति है आकर प्रभावित करके उनका मन को खींचना शुरू करता है, तो धीरे 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 बहुत धीरे धीरे उसका मन उतर आता है उस स्थिति से। जैसे भरत राजा तो और उच्च स्थिति थी, तो इस स्थिति में साधक का भजन निरंतर चलता है। इस स्थिति में 2 लक्षण है, क्लेशग्नि और शुभदा, 2 लक्षण है ये आसक्ति स्तर का। क्लेशग्नि माने अखिल क्लेश नाशक, कोई कष्टदायक विषय होता है तो उसको कष्ट पहुंचाता नहीं है, माने उसके हृदय में कष्ट होता नहीं है। मानो घर में आग लग गया, कष्ट होना चाहिए, उसको होता नहीं है। कोई मर गया, कष्ट होना चाहिए, हमारे प्रियजन खबर आया कोई फलाना मर गया, उसको कष्ट होता नहीं, क्योंकि वो अंतर जगत जो वहाँ राधा रानी एकमात्र विराजमाना है, हमारे जुगल किशोर, वहाँ बाहर की देहोदहिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति समाप्त हो जाता है, जिस कारण उसको कष्ट पहुँचता नहीं है। कष्ट को वो कष्ट महसूस नहीं करता, ये नहीं कष्ट आता नहीं, ऐसा नहीं, कष्ट आता है लेकिन वो महसूस नहीं करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे विचलित हो जाते हैं, हमारा कोई वस्तु नष्ट हो गया, कहीं कोई प्रियजन वियोग हो गया, कुछ हो गया, तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये होता है। और शुभदा समस्त शुभ समाहार होता है, समस्त सद्गुण से अलंकृत होता है, काम क्रोध आदि जो ये नष्ट होता जाता है एकदम। और जो दिव्य गुण जो है, कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समो इत्यादि सब अप्राकृत गुण है, गुण से उनके हृदय अलंकृत हो जाता है, एक अलंकार बन जाता है। बस इस स्थिति में फिर साधक किसी भी अवस्था में भजन से च्युत नहीं होता है साधारणतः। लेकिन कभी कभी अगर ऐसे विपरीत संग हो जाता है, बहिर्मुख लोगों का अधिक संग हो जाता है, कभी मजबूरी से मान लो साधक कहीं चले गए हैं, कहीं ऐसे विषय लोगों का संपर्क में अधिक रहने से फिर धीरे 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 स्थिति ये निरापद नहीं है। माने अगर साधक समझ लें कि हम तो अभी स्थिति में पहुंच गए, अब हमारे लिए उतना भय नहीं है, अब हम तो जा सकते हैं, तो बोलता बहुत खतरनाक, ऐसे साहस नहीं करना। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं साहस नहीं करना, मन को विश्वास नहीं करना, किसी भी अवस्था में मन को विश्वास नहीं करना।
ठीक है, तुम्हारा साहस है, तुम समझते हो। जहाँ हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं, हमारे मन की स्थिति, जहाँ हमारे हृदय में राधा कृष्ण जुगल बैठे हुए हैं, वहाँ से हमारा मन हटता नहीं है। तो वहाँ जाने से क्या है, सबका मंगल होगा। कहते हैं, बार बार कहते हैं, चलो बाबा थोड़ा दिल्ली चलो, दिल्ली। हमारे वहाँ तो अनुष्ठान है, आपको जाना पड़ेगा, जाइए। हम सोचते हैं हमारा मन तो उतारता नहीं, कोई जवाब बात नहीं, चलो हम थोड़ा सा सबका भला भी हो जाएगा, साहस नहीं करना। ये स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है, इसके बाद साधक का जो विधि निषेध, इससे वो हट जाता है, वो और विधि निषेध पालन करने में असमर्थ हो जाता है। विधि निषेध माने जैसे विधान है, प्रातः काल में उठ करके स्नान ध्यान करके आसन में बैठना है, तिलक करना है, कर करके आचमन आदि कर क्रिया करके फिर जाके गुरु प्रदत्त नाम जप तप ध्यान धारणा, फिर पूजा पाठ, विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये जो विधि विधान जो भी हम पालन करते हैं मन के द्वारा तो चिंतन करते हैं ना। अभी आचमन किया, ये अब फूल लाओ, तुलसी लाओ, चंदन घिसो, अब चंदन लगाओ, ये करो, तो मन के द्वारा करते हैं ना। तो ये स्थिति में मन भगवत चरण में इतनी तल्लीनता आ जाती है, जो अब विधि निषेध पालन करेगा कौन? करेंगे तो मन के द्वारा, मन वहाँ एकदम लग गया, तो विधि निषेध छूटना शुरू हो जाता है। वो मैंने सुबह उठ करके बैठे हैं, अब स्नान करना है, तिलक उलक करेंगे, फिर पूजा पाठ, ठाकुर जगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन वो तो बैठे हैं, तो बैठे हैं, मन लग गया, आँख मूंद करके बैठ गया है, स्नान ध्यान कुछ किया नहीं, एकदम ऐसे बैठे हैं ध्यान लगा के। आँख खोला तो देखते हैं सूरज निकल गया, बहुत दिन निकल गया। अरे हमारा तो नियम ध्यान पाठ पूजा कुछ हुआ नहीं, हमारा तो बहुत काम बाकी है। तो विचलित हो जाते हैं, अपने को धिक्कार देते हैं, आज हमारा सब नियम ध्यान सब छूट गया, हम बड़ा व्यभिचारी हो गए हैं, हम बहुत अपराधी हैं, सेवा अपराधी, हम सेवा। ऐसे एक बिना ऐसे पूर्व संस्कार बस उसके मन में एक पश्चाताप आ जाता है। ये सब नित्य क्रियाकर्म करना साधु के लिए विधान है ना, लेकिन वो चेष्टा करके भी विधि निषेध पालन करने में असमर्थ हो जाता है। इस स्थिति में साधक का विधि निषेध छूट जाता है ऑटोमेटिकली। एक बाबा ऐसे ही स्थिति में पहुंचे हैं, तो बाबा का कुछ शिष्य किए हैं, वृद्ध बाबा है, बाबा हमारे घर थोड़ा जाना ही पड़ेगा, बहुत आड़ गए हैं, जाना ही बाबा, एक दिन बाद जा करके बस कुछ समय रहेंगे, फिर आपको पहुंचा देंगे। और बाबा क्या करेंगे, सब भक्त लोग ऐसे आग्रह कर रहे, रो रहे हैं, बाबा जाना ही पड़ेगा, आप नहीं जाने से हमारा सब काम बेकार हो जाएगा बाबा, अब चल। बाबा दयालु है, सोचते हैं ठीक है भाई, थोड़ा सा भजन तो कर लेंगे, एक दिन का मामला है, चलो। ऐसा होता है। अधिक शिष्य करने से क्या होता है, अधिक शिष्य करने से बाधा ही है। तो इसलिए जो भजनानंदी साधक है, जो भगवत प्राप्ति जीवन का उद्देश्य, उसको शिष्यादि करना अनुचित है, करना नहीं चाहिए। हाँ, जो उस स्थिति में निरापद भूमि में पहुंच जाता है, सामर्थ्य है, उनके लिए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन हम जैसे साधक के लिए बहुत चिंतनीय विषय है, साधक आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा को ले गए बाबा, तो एक घर में बाबा को बंद करके रख दिए। बाबा वहाँ उस चिंतन में तल्लीनता आ गई है। अब दूसरा दिन सुबह प्रातः काल देखते हैं, दरवाजा खोल के देखते हैं, बाबा है नहीं। अरे बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, वृद्ध बाबा कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहीं मिलता नहीं। इधर उधर चारों ओर देखा, ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गया, 2 बज गया। सब चिंतित हो गए, अरे वृद्ध बाबा कहाँ गए भाई, अकेला तो जा नहीं सकते हैं, गए कहाँ? दरवाजा खुला है, बाबा है नहीं। सब ढूंढ लिया, सबसे पूछा बाबा कहाँ गए, हम तो जानते नहीं, हम तो जानते नहीं, हम। अरे गए कहाँ, जा नहीं सकते कहीं, अकेला पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। तो एक जन कहा, भाई देखो तो शौचालय में, देखो तो शौचालय में तो है नहीं, ये सत्य घटना है। तो जा करके देखते हैं, शौचालय का दरवाजा तो खुला हुआ है,
बाबा बैठे हैं, ये अश्रु धारा बह रही है, नाक से श्लेषा बह रहा है, और वहाँ बाबा कीर्तन करें, जागहु विश्व भानुनंदिनी मोहन जुबराजे, जागहु वृष, सुबह प्रातः काल राधा रानी को जागा रहे, जागहु वृष भानुनंदिनी है, सुबह बैठे और धुन की चल रहा है, जागो हूँ विष्णु भानुनंदिनी, जागो हूँ विष्णु भानु, और सुबह से लेकर के शौचालय में बैठे दोपहर तक। शौच क्रिया तो हुआ कि नहीं हुआ उससे तो कोई खबर ही नहीं, बाबा वैसे बैठे हैं शौचालय में, जागो हूँ विष्णु भानुनंदिनी, यार अश्रुधारा बह रही है, श्लेषा बह रही है, अश्रुकंप पुलक श्वेत कोई वर्ण अष्ट शक्ति विकार से विकारित हो रहा है, देहात तो बोध है नहीं, बाबा ऐसे है, ये स्थिति आ जाती है, ये स्थिति आ जाती है। तो ये आसक्ति स्तर, यह भी निरापद भूमि नहीं। इसके बाद है भाव दशा, भाव की शुद्ध भाव के अंकुर, किंचित मात्र उस भाव के, राधा रानी भाव के किंचित अनुप्रवेश होता है, भाव दशा। तो भाव दशा का वर्णन इससे और थोड़ा परिपक्व अवस्था में जब पहुंच जाते हैं साधक आसक्ति दशा से, तो भाव दशा प्राप्त होते हैं। भाव दशा भी निरापद भूमि नहीं, आगे और चलना है। तो ये हम लोग साधन, यह तो साधन अवस्था आसक्ति यही पहुंच नहीं पा रहे हैं, बोलो कहाँ पड़े हैं, और कहाँ वो प्रेम, वो दिव्य राधा रानी के वो प्रेम कहाँ है, हम कहाँ पड़े हैं, और इसी में हम तृप्ति मान रहे हैं, अपने को भजनानंदी मान रहे हैं। क्या प्राप्त किया भजनानंदी समझ रहे हैं, कौन सा निरापद भूमि में पहुंच गया जो निर्भय हो गए हैं, कौन सा अमृत वस्तु प्राप्त हो गए हैं जो अभी भी हम निश्चिंत होकर शांत होकर दिन व्यतीत कर रहे हैं। धिक्कार है। जाना है, कहाँ जाना है, शरीर रहते रहते हमको इस जन्म में पहुंचना है, ऐसे संकल्प लेकर के, ऐसे विश्वास लेकर के, ऐसे दृढ़ संकल्प लेकर के साधक को आगे बढ़ना है। नहीं तो दुर्बल चेष्टा, दुर्बल भावना, दुर्बल आग्रह के द्वारा वहाँ पहुँचना सहज नहीं है। तो हम लोग काल थोड़ा सा भाव दशा का वर्णन करेंगे। भाव दशा में उसके संबंध में थोड़ा सा काल हम लोग भाव दशा का थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। है एक नियम का बंधन नहीं, हमारा टारगेट है दुनिया से, जागतिक समस्त दृश्यमान वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके इस मन को राधा रानी के चरण में समर्पण करना है। जहाँ राधा रानी के चरण, राधा रानी के छोड़कर कोई भी दूसरा जगत की कोई वस्तु हमारे मन को किंचित मात्र हमको प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। ऐसे भावनात्मक एक अवस्था, भावनात्मक स्थिति में पहुंचना है। साधन का उद्देश्य ये नहीं नियम का बंधन, इतना माला कर लिया, ठक 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 हो गया, आज का बंधन भजन हो गया, पाठ कर लिया, पूजा कर लिया। मन की स्थिति जहाँ के तहाँ है, वही दृश्यमान, हाय हाय खाई खाई, झगड़ा झाटी कलह अशांति, ये किया वो किया, वो ये नहीं वो नहीं हुआ, ये रसोई कोई अच्छा है, ये नहीं खाने का लायक है तो बढ़िया रसोई होना चाहिए। ऐसे ऐसा नहीं, टारगेट है हमारा मन से मामला, मन को हमको दुनियादारी से, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से हटा करके राधा रानी के चरण चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, प्रगाढ़ता, ये कोशिश होना है, ये चेष्टा चाहिए। कहाँ कहाँ मन लगता है देखना चाहिए, मन को पूछना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ कौन कौन वस्तु पदार्थ के प्रति इसको थोड़ा सा किंचित दुर्बलता है, तो ठोकर मार के वहाँ से मन को हटाने का चेष्टा। कहीं आसक्ति है तो फिर वहाँ हटाओ, वह संपर्क संसर्ग से दूर हटाओ मन को, तन से नहीं मन से। संसारी लोग कहाँ जाएगा?
ना मन को हटाओ। हाँ, इससे मन के प्रति एक शासन होना चाहिए। हाँ, ऐसे साधन माने तीव्र साधना माने मन को लगाना है। अब मन को कैसे मन नहीं लगा तो हमारा साधन बेकार है। साधन कर रहे हैं, हमारा मन लगता नहीं, मन हमारा वहीं पर पड़ा है विषय जागतिक वस्तु पदार्थ में, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में। तो साधन हमारा ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये मन का मामला है। अब अगर मन गुरु चरणों में लगा हुआ है और नियम ना हो पाए ढंग से तो वो भी ठीक है। देखो पहले अवस्था में तो नियम को छोड़ने हम ना, ये निष्ठा नियम ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। भजन नियम त्याग जनसंग तथा ये भक्ति का बाधक है। भजन की नियम जो त्यागना, हमारा तो मन तो लगता है, हम तो नाम करते हैं, अरे क्या भजन नियम करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा लगे ना लगे नियम हमको करना ही पड़ेगा। जनसंग तो उनका कहने का मतलब है कि गुरु सेवा को ही मुख्य मान करके रहे। देखो गुरु सेवा जब तक गुरु सेवा तब तक गुरु सेवा, 24 घंटा तो गुरु सेवा में लगे नहीं है। बाकी जो समय उस समय फिर भजन में लग जाओ, उसको छोड़ो मत। देखो हम तो गुरु सेवा करते हैं, हमारा नियम क्या है, ऐसा बोले थोड़ी होगा। गुरु सेवा के पास फिर अपना नियम करना पड़ेगा। जरूरत होने से निद्रा से समय घटाओ, निद्रा घटाओ, कम करो निद्रा, फिर उस समय निकाल करके भजन में लग जाओ। रात के समय में भी नियम में लग जाओ, अपना नियम ध्यान में लग जाओ। भजन नियम सेवा दोनों जुगपथ चलेगा ना।